साल 1886 इस दुनिया ने पहली बार कुछ ऐसा देखा जो कि इससे पहले पॉसिबल ही नहीं था। इट वॉज इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अब 100 माइल्स तक ट्रेवल कर सकती थी। इससे पहले ये मुमकिन भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये सब मुमकिन था बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आज हम अपनी दुनिया इमेजिन तक नहीं कर सकते विदाउट एसी करंट। लेकिन क्या आपको रियलिटी में पता है कि एसी है क्या? मैं उस स्कूल में पढ़ने वाली डेफिनेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा। अल्टरनेटिंग करंट का माइक्रोस्कोपिक व्यू, आखिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें कैसे काम करती हैं। और क्या आपको लगता है जो एसी करंट आप यूज कर रहे हो या अपने आसपास देख पा रहे हो या उसे महसूस कर पा रहे हो, क्या ये इतनी इजीली आपके घर तक पहुंचाया गया है? नहीं, इसके पीछे एक वॉर लड़ी गई है, एक बैटल हुई है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आपको लेकर के चलूंगा एक ऐसी दुनिया में जहां हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अल्टरनेटिंग करंट है क्या, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एसी वर्सेस डीसी की इस स्टोरी पर जाने से पहले चलिए हम समझते हैं कि आखिर एसी काम कैसे करता है। सबसे पहले कई लोगों को लगता है कि अल्टरनेटिंग करंट में प्लस और माइनस ऐसे वोल्टेज लगातार चेंज होने के वजह से इलेक्ट्रॉन जो कि अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करता है, तो जो एनर्जी है वो किस तरीके से फ्लो होती है जैसे वाटर वेव है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साउंड की जो वेव है वो डिस्टर्ब होकर के आप तक पहुंच रही है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में काम नहीं होता है। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक कॉपर कंडक्टर है। मैं मान लेता हूँ, इसी को थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ऐसे साइकिल होगी। अगर मैंने इसमें एसी सप्लाई दी है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगले उसमें नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ एक सेकंड में इस चीज के ऊपर अपना फोकस रखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और आप सबको पता है जिसके वजह से जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इधर बनेगी। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। मान लेते हैं मेरे पास ये एक बैटरी है जो कि डीसी बैटरी है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो कोई भी एसी हो या डीसी हो, उसकी एनर्जी फ्लो को बताने के लिए एक पॉइंटिंग वेक्टर जिसको आप एस बोल सकते हो, ये एस क्या बताएगा, जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसको आप छोड़ दो अभी के लिए। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ये चार्ज रेस्ट पर है तो ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ सब कुछ स्टैटिक होने के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, जिसके वजह से कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं होगी और ये बैटरी अपने आप डिस्चार्ज भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर समझो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, आपने इसको कनेक्ट किया डिवाइस के साथ, तो क्या हुआ, इधर करंट जाने लगा। अब करंट के वजह से क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी डायरेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और अपनी चारों उंगलियों को कर्ल करना है इस तरीके से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि करंट अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही होगी। अगर आप यहाँ जानने की कोशिश करोगे तो अंदर जा रहा है ये वाला वेक्टर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही होगी, अंदर की तरफ। अब ध्यान से देखो, अगर आप एनर्जी फ्लो किस तरफ हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा। पॉजिटिव साइकिल में अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो नेगेटिव साइकिल, क्योंकि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हर एक सेकंड में 50 बार वाइब्रेट होगा। तो ये इस तरीके से, तो ये स्विच होता रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर क्या होता रहेगा, वाइब्रेट। तो चलिए एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन को समझते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम, ई क्रॉस बी। अब ई क्रॉस बी निकालने के लिए आपको अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ई क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो आप, तो आपको पता चल रहा है एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन वायर की तरफ, ये इस तरीके से। ये किसकी डायरेक्शन है, एनर्जी फ्लो की। आप नीचे भी चेक कर सकते हो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है
और मैग्नेटिक फील्ड इस बार इनवर्ड है। तो अब थंब आपका कहाँ जा रहा है, E क्रॉस B, थंब जा रहा है इस वायर की तरफ। तो ऐसा नहीं है जैसे साउंड वेव काम करती है। साउंड में पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट होते हैं और वेव आगे की तरफ जाती है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के वजह से जो एनर्जी है वो इस कंडक्टर की तरफ मिल रही है। इस कंडक्टर को मिल रही है ये आउटर रीजन से। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है वाटर वेव के। वाटर वेव में ऐसा नहीं होता। तो ये है एक्चुअल एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन जो कि हमें मिलती है पॉइंटिंग वेक्टर से। ये बात है लेट 1800 की। अभी भी लोगों के लिए लाइट का मेन सोर्स या तो लैंप हुआ करते थे या फिर कैंडल्स हुआ करती थी। और इसके बाद आई इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ आई एक वॉर, एक ऐसी फाइट जो इन फ्यूचर ये डिसाइड करने वाली थी कि इन वायर्स के थ्रू जो करंट सप्लाई होगा वो डीसी होगा या फिर एसी। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे इन्वेंटर जिन्होंने इस वर्ल्ड को पहला प्रैक्टिकल बल्ब दिया। एडिसन का ये मानना था कि फ्यूचर डीसी में है, और यही कारण था कि वो चाहते थे कि हर जगह डायरेक्ट करंट सप्लाई किया जाए। बट डीसी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डीसी को बहुत दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर उसे हमें बहुत दूर तक पहुंचाना भी है तो कुछ दूरी पर हमें पावर स्टेशंस लगाने पड़ते, और देखा जाए तो एडिसन के लिए ये मैटर ही नहीं करता था, क्योंकि उस समय डीसी का सारा बिजनेस ऐसा कह सकते हो आप कि एडिसन के नाम पर ही चलता था। उन्हीं के पास इसके सारे राइट्स थे, उन्हीं के पास सारा का सारा पेटेंट था। और फिर एंट्री होती है निकोला टेस्ला की। टेस्ला का विजन शुरू से बहुत बड़ा था, बट सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल जीरो, और यही कारण है कि वो अपने आप को और बेहतर करने के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर के साथ अमेरिका आए, और जल्द ही उन्होंने एडिसन को ज्वाइन किया। एडिसन डीसी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते थे, और वो अच्छे से वाकिफ थे टेस्ला की काबिलियत से, और उन्होंने टेस्ला को प्रॉमिस किया कि अगर वो उनके डीसी जनरेटर को एक लेवल ऊपर लेकर के जाएंगे, उसको इम्प्रूव करने में उनकी मदद करेंगे, तो वो उनके बोनसेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। और टेस्ला ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बट ऐसा कहा जाता है कि इन फ्यूचर एडिसन अपने प्रॉमिस से मुकर गए, और उनको निकोला का एसी का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर हुआ ये कि निकोला ने वहां से रिजाइन ही कर दिया। पर टेस्ला एक जीनियस साइंटिस्ट, उनके दिमाग में डीसी को सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा तरीका था, और वो था एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि माइल्स तक भेजा जा सकता था बिना अपनी स्ट्रेंथ को लूज करे हुए। और तभी एक इंडस्ट्रियल जायंट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, उन्होंने निकोला टेस्ला के आइडिया को समझा, उनके जीनियस माइंड को समझा, और एसी के सभी पेटेंट्स ले लिए, और आगे चल करके निकोला टेस्ला के साथ मिल करके एसी को इम्प्रूव करने पर काम किया। और इन फ्यूचर उन्होंने डीसी को चैलेंज किया, जो कि एडिसन का सबसे मेन हथियार था। बदले में एडिसन ने भी फाइट बैक किया, और इस तरीके से एक बैटल छिड़ गई एसी वर्सेस डीसी। ऐसा कहा जाता है कि एडिसन एंड कंपनी ने ये बैटल लड़ी तो, बट बेटर टेक्नोलॉजी के दम पर नहीं, बल्कि फियर के दम पर। लोगों तक ये डर फैलाया गया कि एसी कितना खतरनाक है, इतना खतरनाक कि वो आपकी जान तक ले सकता है। और इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए एडिसन द्वारा कई एक्सपेरिमेंट किए गए, और हद तो तब हो गई जब एक प्रिजनर को शॉक ट्रीटमेंट दिया गया। उसकी मौत होने के बाद लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि ये बस एक गंदी पॉलिटिक्स हो रही है अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए। और फिर आया नायग्रा फॉल प्रोजेक्ट, एक ऐसा मैसिव पावर प्लांट जो कि इन फ्यूचर पूरी न्यूयॉर्क सिटी को रोशन कर सकता था। और टेस्ला एंड वेस्टिंगहाउस ने ये प्रूफ कर दिया जब पूरा बफेलो एसी की रोशनी से जगमगा उठा। इसी तरीके से ये वॉर खत्म होती चली गई, और जो डीसी था एडिसन का, वो धीरे धीरे पीछे होता चला गया, और टेस्ला का एसी आगे चलता चला गया। ये जो बैटल थी ये बेटर टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि ये दो माइंड्स की थी, निकोला टेस्ला वर्सेस थॉमस एडिसन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इस वीडियो में मेरा दिया गया कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी ऐसी बात जिससे आप सहमति ना रखते हो, तो एक पॉजिटिव वे में कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर में हम कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो वो टॉपिक भी ज़रूर बताइए। तब तक के लिए चलिए छुट्टी करते हैं।